यस सर। चलिए, साउंड भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रहा है। ओके। चलिए, आपके हिसाब से सर्किल और देखते हैं, कोशिश करते हैं। This distance is called radius। ये सिंपल सा फंडा है सर्किल का, और कुछ नहीं है। अब इस फंडा के ऊपर बहुत सारे थ्योरम दिए हैं। ऐसे नॉर्मली अगर कहा जाए तो 7-8 थ्योरम ही है, बट उसका कन्वर्स थ्योरम, उसका अपोजिट थ्योरम, या उसके सपोर्ट में थ्योरम, ऐसे मिला के बहुत सारे दिए हैं, और एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। जैसे आप लोग के लिए फर्स्ट थ्योरम आती है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। एक सर्किल है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। सर्किल के सेंटर से सर्किल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन आपने लगा दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल बाइसेक्ट एक कॉर्ड। अब कॉर्ड किसको बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन जो आपके सर्किल को दो पार्ट में इंटरनली बांट दे, दैट मीन्स कि ये एक कॉर्ड है। एक लाइन जो आपके सर्किल को इंटरनली दो पार्ट में बांट देते, दिस इज द मेजर सेगमेंट, और ये माइनर सेगमेंट। और ये लाइन एक्चुअली सेंटर से होके नहीं पास कर रहा है। इफ ये लाइन इज क्रॉस फ्रॉम सेंटर या विद सेंटर, तो वो हो जाती है डायमीटर। ये सेंटर से होके क्रॉस नहीं कर रही है, सेंटर यहाँ पे है, अदर अदर देन किसी लाइन से कर रही है, दैट इट इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है। तो ये अभी आपका थ्योरम बोलता है, जो फर्स्ट थ्योरम है, कि अगर सेंटर से होके कोई लाइन गुजरा एंड वो एक कॉर्ड को बाइसेप्ट्स द कॉर्ड, इट इज नॉट ए डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। एक कॉर्ड को परपेंडि बाइसेप्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन। तो हमारा जो सिंपल सा फंडा है कि जो थ्योरम कहता है, जो आपका थ्योरम का स्टेटमेंट है, कोई भी थ्योरम प्रूफ करने के पहले उसका स्टेटमेंट आपको पूरा का पूरी याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। अगर स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है, स्टेटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, देन आप कोई भी थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इस थ्योरम का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। एक स्ट्रेट लाइन जो आपके सेंटर से गुजर रहा है, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दिया, देन प्रूव दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो तीन चीजें आ गई, एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट दैट मीन्स की गिवन। तो सबसे पहला चीज कि हम स्टेटमेंट को पढ़ के उससे गिवन बाहर कर सकें। तो गिवन क्या क्या दे दिया आपको? गिवन दे दिया है कि कुछ नाम दे देते हैं, दिस इज द एबी, दिस इज द एबी, एबी एक कॉर्ड, एक नाम दे दिया एबी, जो एक आपका कॉर्ड है। और ये जो लाइन है, ये पूरा का पूरा दिस इज द डायमीटर, और ये सेंटर, सेंटर मान लेते हैं वो, ये सर्किल सेंटर हो। टू प्रूव करना है ए बी, ये ओ, इसका नाम कुछ दे देते हैं डी, ओ डी, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये आपको टू प्रूव करना है। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अब आपको चले जाना पड़ेगा ट्रायंगल पे। अगर आपकी ट्रायंगल अच्छी है तो आप सर्किल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रायंगल अच्छी नहीं है तो सर्किल में भी कमोबेश बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सर्किल में, अब ट्रायंगल में अगर हम जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। दैट मीन्स कि जब आप किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को बाय द रूल्स या बाय द थ्योरम प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि ये लाइन इक्वल टू ये लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। ये दिया हुआ नहीं है, मैंने दे दिया इसको बना के, बट ये दिया हुआ नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ये लाइन इज इक्वल टू ये लाइन। तो ये दोनों लाइन को हमें इक्वल प्रूफ करना है। दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास ट्रायंगल में दो ट्रायंगल होती थी, एक सिमिलर ट्रायंगल और एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल में ईच एंड एवरी पार्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, सिमिलर होता है। दैट मीन्स कि रेशियो इक्वल होता है। जैसे दो ट्रायंगल का, किसी भी एंगल का, किसी भी साइड का रेशियो, एंगल इक्वल होता है, रेशियो आपका साइड जो है सिमिलर होती है, रेशियो उसके साइड के रेशियो सिमिलर इक्वल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट में ऑल साइड्स एंड ऑल रेस्पेक्टिव एंगल्स इक्वल। तो ये हमें दो प्रॉपर्टीज, कहाँ पे सिमिलरिटीज यूज होगा, कहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज होगा, इन दोनों का एप्लीकेशंस क्वाड्रिलेटरल और सर्किल टू डायमेंशनल के थ्योरम को प्रूव करने में पता करना पड़ता है ना। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज हमको सोचना पड़ता है। तो यहाँ हमें गिवन दिया हुआ है ओनली दिस इज द 90 डिग्री, और ये दोनों लाइन इक्वल प्रूव करना है। सिंपल फंडा है कि हम एक कंस्ट्रक्शन करके इसको ट्रायंगल में बांट देंगे। कंस्ट्रक्शन दो तीन स्टेप है ईच एंड एवरी थ्योरम में, वो दो तीन स्टेप में ही क्लियर होता है, बाकी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिए। अब देखिए, ऐसे तो अगर आप जान रहे हो तो ये देखते ही प्रूव हो जाता है, बट अगर किसी को बताना है, समझाना है, तो थोड़ी सी उसको एलाबरेट करना है। तो अब ये से एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम डी था, ओ डी ए, इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ डी बी। ओ डी बी, इन दोनों में ये दोनों साइड अगर मुझे इक्वल दिखाना है तो सिमिलरिटी से काम नहीं चलेगा, मुझे कॉन्ग्रुएंसी पे आना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंसी में आने के लिए आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए करिए। तो कॉन्ग्रुएंसी का दो तीन तरीके थे, यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे, देखिए दोनों का ये एंगल 90 है, ये साइड कॉमन है, और ये दोनों की होती है ओ एंड ओ बी इज द रेडियस ऑफ सर्किल, एंड दोनों का हाइपोटेनियस। तो आरएचएस की जो प्रॉपर्टीज है, राइट हाइपोटेनियस एंड साइड वाली, वो आपका यहाँ पे मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ओ डी बी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन, एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी बी, ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी बी 90 डिग्री। और नहीं सॉरी, आपको तो 90 प्रूव करना था ना, ये बाइसेक्ट गिवन था, सॉरी, गिवन में आपको बाय दिया हुआ है, गिवन ए बी कॉर्ड, एंड ये जो लाइन है बाइसेप्ट द कॉर्ड, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ये गिवन था। अब टू प्रूव करना था परपेंडिकुलर, तो आप यहाँ परपेंडिकुलर नहीं लेंगे, आपके गिवन में दिया हुआ है बाइसेप्ट है, ए डी इज इक्वल टू डी बी, ए डी इज इक्वल टू डी बी, दिस इज द गिवन, ये है ना, बाइसेप्ट द कॉर्ड। तो गिवन है कि ये बाइसेप्ट किया हुआ है। और थर्ड चीज, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल। तो ये तीन जब साइड किसी ट्रायंगल का इक्वल मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ डी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ डी बी बाय एस 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 प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी। अब जब दो कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ईच एंड एवरी चीज इक्वल होता है। दैट मीन्स कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा। नाउ एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी बाय पीसीपीटी, ठीक है, CPCT, not PCPT, CPCT. What is the meaning of CPCT? Corresponding part of the congruent triangle. Congruent triangle का each and every corresponding part equal होता है, और ये दोनों equal है, and line ADB is a straight line. Line ADB is a straight line. So angle ADO plus angle BDO is equal to 180 degree. This is the straight angle. तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, दैट मीन्स टू एंगल ओडीए, टू एंगल ओडीए 180 डिग्री। तो एंगल ओडीए कितना हो जाएगा, 180 बाई टू 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये तो प्रूव करना था, देयरफॉर ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी,
ये दो तीन है, तो तीन स्टेप में जब लिखने आप जा रहे हैं तो थोड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, तो इतना आपको लिखना और देखना पड़ता है। जी क्लियर हुआ या कुछ सवाल इसमें? ओके। तो दो चीजें हैं कि क्या बता रहा था मैं कि अगर कुछ क्लियर होने में दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं। इसमें एक हैंड राइज करने का ऑप्शन रहता है कि जब मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कहाँ से लाया है, तो वो हैंड राइज पे ऑप्शन देंगे तो मुझे पता चल जाएगा मुझसे बात करना चाह रहे हैं आप। ठीक है। और फिर देख सकते हैं हम लोग नेक्स्ट, अगर इसका नेक्स्ट थ्योरम पे आप आइए, सेम इसी क्वेश्चन का कन्वर्स, एक्चुअली ज्योमेट्री है तो एक ही थ्योरम, बट आपकी ज्योमेट्री क्या करती है ना कि ईच एंड एवरी थ्योरम को डायरेक्ट और कन्वर्स में भी प्रूफ करता है। एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए कि आपको ओनली पूछना है, कैसे पूछना है, दैट इज द नेक्स्ट चीज अगर हम लेके आए, उसी का उत्तर पिछले क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव किया, पिछले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया कि आपको ये गिवन दिया हुआ था, दिस इज द डायमीटर किसी सेंटर से होके गुजर रहा है, दिस इज द कॉर्ड ए बी। तो कॉर्ड के ऊपर में कोई लाइन अगर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो ये 90 डिग्री होगा, दिस इज द थ्योरम डायरेक्ट, इसको हमने प्रूव किया। इसके अपोजिट में अगर आप आते हैं कन्वर्स ऑफ द थ्योरम में, तो क्या मतलब होगा कि अगर ये 90 डिग्री है, इफ ए लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, प्रूव इट इज द इट्स बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपको डायरेक्ट प्रूविंग में भी पूछा जा सकता है कि कोई लाइन जो सेंटर से लेके किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा, ये थ्योरम होगा। तो गिवन इसमें क्या मिलेगा आपको, सबसे पहला चीज है कि किसी भी चीज को गिवन में देखना है, तो गिवन में इसमें क्या मिलेगा आपको कि ये एक कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड एंड ये सेंटर अगर ओ हो गया, इसका नाम डी दे दीजिए, तो ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको गिवन मिलेगा। ठीक है, ये आपको गिवन में मिल जाएगा। तो जब ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी आपको गिवन में मिल गया, तब आप क्या कर सकते हैं, जो टू प्रूव है वो लिखना है कि आपको क्या प्रूव करना है। तो टू प्रूव में क्या आएगा, प्रूफ में आएगा ये जो ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी है, ये गिवन है, और पिछले पिछले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि ये बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, दैट मींस टू प्रूव दैट एडी इज इक्वल टू डीबी, AD इज इक्वल टू DB। अभी ये प्रूफ करना है, सेम पिछला प्रोसेस जो आपने राइट कंग्रुएंसी का लगाया, यहां भी कंग्रुएंसी का सेम प्रोसेस लगाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, दो ट्रायंगल बना दिए आप, इन दोनों ट्रायंगल में ये तो कॉमन हो गया, दिस इज द कॉमन, ये वाला और ये वाला मिलके क्या हो गया, हाइपोटेनस ट्रायंगल का और इसका रेडियस, दैट मींस रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल, और गिवन दिया हुआ है 90 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो जब ये तीनों चीजें आपको मिल गया, दैट मींस कि एक साइड मिल गया हाइपोटेनस, ये साइड मिल गया परपेंडिकुलर कॉमन, और ये 90 डिग्री मिल गया, तो कंग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टीज है आरएचएस कंग्रुएंसी का, ये यहाँ पे मैच कर गया आपका। तो ये जब आरएचएस कंग्रुएंसी आप दिखा देंगे, दैट मींस ओडीए ट्रायंगल, ओडीए कंग्रुएंट ट्रायंगल, ओडीबी बाय द आरएचएस प्रॉपर्टीज, आरएचएस प्रॉपर्टीज। और आरएचएस प्रॉपर्टीज से जब कंग्रुएंट आप दिखा देंगे, दैट मींस वही सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल सब इक्वल होगा, तो एडी बराबर डीबी भी होगा, एडी बराबर डीबी भी होगा, और यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री में जितना भी प्रूविंग है, थोड़ा सा बस कंसेप्ट लगाना है, और हमें लगता है कि दो तीन क्वेश्चन तो पूछता ही है इससे, वो आपका क्लियर होते जाएगा। तीसरा एक थ्योरम पे आते हैं। आज हमने आप लोगों के लिए 10 थ्योरम रखे हैं, तो सोचा चलो 10 बताते हैं, फिर किसी दिन और बताएंगे। तीसरे थ्योरम पे आप आइए, तो तीसरे थ्योरम में कहता है कि प्रूव करना है आपको कि वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, खूब पूछता है आपके एग्जाम में भी, आपके सब जगह भी खूब पूछता है।
चूंकि थोड़े से ये लैंग्वेज बेस्ड हो जाते हैं, ये जो थ्योरम है कि देयर इज वन एंड ओनली वन, 3 पॉइंट कोई भी दे दिया गया है, दिस इज द 3 पॉइंट, हमको प्रूव करना है कि इस 3 पॉइंट से होकर अगर गुजरेगा तो देयर इज वन एंड ओनली वन पॉइंट सर्किल टू बी पास्ड विथ दिस 3 पॉइंट्स, ये आपको प्रूव करना है। वो सिर्फ ये दे रहा है कि नन कॉलिनियर, नन कॉलिनियर और कॉलिनियर क्या होता है आपको पता है कि कोई भी लाइन दैट इज द एंड ऑफ 2 पॉइंट है, मिनिमम मिनिमम 2 पॉइंट होगा ही होगा अगर कोई भी लाइन आपका स्ट्रेट लाइन है तो, और अगर 3 लाइन है 3 पॉइंट है तो मे भी हो सकता है वो कोई ना कोई डाइवर्जन उसमें होगी। तो 3 पॉइंट से एक और केवल एक ही सर्किल पास हो सकता है, अगर 2 सर्किल आप पास करेंगे तो जरूर एक उसमें 4 पॉइंट बनेंगे। तो इस चीज की, इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है कि देयर आर वन एंड ओनली वन पॉइंट to be circle to be passed through 3 non-collinear points. This is the 3 non-collinear points मान लेते हैं, ये 3 non-collinear points है और इससे हमको प्रूफ करना है कि एक ही सर्किल पास होगा। तो सबसे पहला काम, इस तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी, आप इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये तीनों पॉइंट आपने ज्वाइन कर दिया, तो इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करेंगे तो अभी आपको कुछ स्टेटमेंट पे ध्यान करना पड़ेगा कि आपके पास गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज है गिवन क्या है, गिवन है 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी सी, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, दिस इज द 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। विजिबिलिटी है तो आप लोग किससे मोबाइल से जुड़े हैं या लैपटॉप पे? मोबाइल से सर। दिख रहा है तो जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। अच्छा क्लियर है तो ओके, दिखना चाहिए नहीं तो फिर मुश्किल होगी। तो ये जो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, पॉइंट ए बी सी, इस पॉइंट को प्रूफ करना है कि यस हमारा क्या बोलते हैं कि ये जो हाँ सर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट है ए बी सी, इससे ओनली एक ही सर्किल प्रूफ हो सकता है। तो क्या प्रूफ करना है, फिर आप सेकेंड पॉइंट गिवन के बाद टू प्रूफ कि वन एंड ओनली वन सर्किल पास्ड थ्रू दिस 3 पॉइंट्स। अब क्या करना है कि सबसे पहली चीज मैंने बताया कि आपको ज्योमेट्री प्रूफ करने के लिए 2 डायमेंशनल में सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, पैरेललिज्म, ये सब चीजों को एक साथ निचोड़ दिमाग में लगाना पड़ेगा कि अगर हम इसको प्रूफ करने चाह रहे हैं तो इसको जब प्रूफ करना है तो एक एक परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम सेंटर, अभी हम पिछला थ्योरम में प्रूफ किए थे कि अगर सर्किल है तो सेंटर होगा, कि सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं किसी भी कॉर्ड पे, दे आर बाइसेक्ट टू द कॉर्ड। ये पहला थ्योरम, ईच एंड एवरी थ्योरम प्रूव होने के पहले पिछले थ्योरम का सपोर्ट लेता है, ये ज्योमेट्री में फिक्स है कि अगर कोई भी थ्योरम आप स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं तो वो पिछले थ्योरम का सपोर्ट लेगा। अभी इसके पहले जो थ्योरम आपने पढ़ा उसमें ये सेंटर है, सेंटर से हमने पढ़ा था कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पे डालते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। दूसरा उसका अपोजिट किया कि अगर कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो परपेंडिकुलर होगा। नौ उसका यहाँ पे यूज करेंगे कि हमारे पास अभी 2 कॉर्ड है, इसको अभी भूल जाते हैं, इसको अभी भूल गए, बाद में जोड़ेंगे। हमको गिवन 3 ही था ए बी सी, तो एक ए बी को जोड़ दिया, दूसरा बी सी को जोड़ दिया, और ए बी और बी सी को जोड़ने के बाद ये सेंटर ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिया। अब क्या होगा, ये कंस्ट्रक्शन कर दिए, ओ इसका नाम दे देते हैं ए बी डी ई, ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ ई परपेंडिकुलर टू बी सी, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब इसके कंस्ट्रक्शन से आपको गिवन मिल जाएंगे कि हमको क्या करना है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंट्राडिक्टरी लेके चलना पड़ता है हमें, ठीक है। अगर एबीसी से मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक सर्किल पास कर रहा है एबीसी से होते हुए, तो यहाँ पे हम कंट्राडिक्टरी लेके चल सकते हैं कि हमारा एक नहीं एक से अधिक सर्किट भी पास हो सकता है। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी लेके अगर आप चलेंगे
तो यहाँ पे फिर आपको दिमाग में आएगा कि जो सॉल्यूशन क्या है उसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ओडी और ओ ई, ओडी और ओई जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन जहां पर भी बाइसेक्ट करेगा, आपको पता है क्योंकि वो तो सेंटर आपको दिया हुआ नहीं था। आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि किसी सर्किल का सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल। उसका तरीका क्या है कि कोई भी कॉर्ड आपको मिला है, कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करिए। सॉरी, आपके थ्योरम प्रैक्टिस है कि कोई भी दो कॉर्ड आपको मिला है, कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करिए। वो उसके बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलता है, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्किल। यहां पर भी आपको गिवन था एक कॉर्ड और दो कॉर्ड, प्रूव करना था कि इसके थ्रू एक सर्किल पास करेगा। यस, ओके। तो ये जो सर्किल पास करेगा तो उसका सेंटर होना चाहिए। ये जो सेंटर ओ हमने लिया, ये कहां से आएगा, यानी इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर लाइन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया, इस कॉर्ड की परपेंडिकुलर लाइन जहां पे कटा होगा, दैट इज द सेंटर हो गया। इस सेंटर से, एक सेंटर से सेम रेडियस का ओनली वन सर्किल ही ड्रॉ किया जा सकता है। अगर दूसरा सर्किल ड्रॉ करेंगे सेम सेंटर से, तो वो रेडियस दूसरा हो जाएगा, मतलब उसकी जो डाया है वो अधिक होगी, उसका पाथ अलग हो जाएगा, या तो इसके अंदर होगा या तो इसके बाहर होगा। दूसरा सर्किल सेम रेडियस का एक सेंटर से ड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जब थ्योरम को प्रूव करना रहा है ये सब दिमाग में रखना है। तो आपने सेंटर भी फाइंड कर लिया कि जहां पे क्रॉस पॉइंट था वो सेंटर है। अब ये अगर सेंटर है तो दैट मीन्स यहां से यहां आप ज्वाइन करेंगे, यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, यहां से यहां ज्वाइन करेंगे, दैट मीन्स कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल, ये तीनों आपका रेडियस ऑफ द सर्किल प्रूव हो गया। ये तीनों रेडियस ऑफ द सर्किल है। अब जो कंट्राडिक्टरी है कि देयर आर वन एंड और टू प्रूव वन एंड ओनली वन सर्किल पास्ड फ्रॉम पॉइंट ए बी सी। अब आप कह सकते हैं कि नहीं, एक और सर्किल है जो पॉइंट ओ से ही सेंटर होगा और एबीसी से पास करेगा। ऐसा कोई और सर्किल भी हो सकता है, मे भी मान के चल सकते हैं कि कोई और सर्किल है जो ओबीसी से पार हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओ से ये सेंटर हो गया ए बी सी, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी, ए बी एंड सी lies on a circle of center O। ये आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट अब आप इस सोच सकते हैं, सपोज दैट another circle passes from point ABC, passes from point A, B and C whose radius O dash। अब इसी पॉइंट ए बी और सी से कोई और सर्किल पास कर रहा है, मान लेते हैं। मानने में क्या लगा है, गणित में मानने में कुछ नहीं लगता है, मान लेते हैं कि कोई और सर्किल है जो इसी ए बी सी से पास कर रहा है, पास कर रहा है, और इसका सेंटर कोई और है, दिस इज द ओ डाइस। मान तो सकते हैं, चलिए मान लिया, बट पॉइंट वही है, पॉइंट इज द ए बी एंड सी, देयरफॉर ए बी एंड बी सी इज ऑल्सो कॉर्ड ऑफ दिस अनदर सर्किल। ए बी एंड बी सी इज द कॉर्ड ऑफ another circle, another circle। तो जब कॉर्ड है, इसके पहले जो थ्योरम आपने प्रूव किया था कि किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका सेंटर पे मिलता है, किसी भी सर्किल के दो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसके सेंटर पर मिलता है। अगेन वी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी, दैट मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी कहां जाएगा, दैट इज कोलैप्स ऑन द जो ओडी और ओसी ओई था, क्योंकि लाइन तो वही है, एक लाइन का दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे तो होगा नहीं, वो सेम ही होगा। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी डी लाइज ऑन पॉइंट ओ एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ chord AB and CD
coincide at point O. That means O and O dash is coincide. So from three non-collinear point A, B, C, one and only one circle can be passed. तो इसको लैंग्वेज के तौर पे आप यहाँ पे ऐसे सवाल जो भी आते हैं जिसको जो चीज एक्चुअल में होना है, यानी मैंगो को मैंगो प्रूव करना है, कहेगा कि मैंगो को मैंगो प्रूव करिए, तो उसको प्रूव प्रूव करने का तरीका क्या है? मैंगो को मैंगो प्रूव करना है तो मान लेंगे मैंगो के नहीं ये है, दिस इज द गुआवा, मैंगो मैंगो नहीं है गुआवा है। अब आप प्रॉपर्टीज को लाएंगे, आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि मैंगो में एक बड़ा सा गुठली होता है, बड़ा सा बीज होता है, उसका छिलका छीलना है, वो खाने में ऐसा होता है, उसका 3-4 प्रॉपर्टीज लिखना है। तो जिसको मैंगो की प्रॉपर्टीज आपको पता है तो मैंगो की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, और जब गुआवा में गुआवा की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। तो जो आपको गिवन दिया हुआ है उसमें अगर मैंगो की प्रॉपर्टीज मिल रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज मैच्ड विद द मैंगो, सो दिस फ्रूट इज मैंगो। ये गुआवा नहीं है, नहीं हो सकता, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। सेम यहाँ पर भी चलता है कि 3 एंड 3 पॉइंट से ओनली 1 पास हो रहा है, वो तो कर दिए। अब मान लीजिए कि नहीं ठीक है, एक और सर्किल पास हो सकता है, ठीक है हो सकता है, हो सकता है तो उसका सेंटर तो अलग होगा ना, सेम सेंटर होगा नहीं, बट दूसरे का भी जो सेंटर निकालने का प्रोसेस है कि सर्किल के कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे और वो सेंटर पे काटेगा तो सेम सेंटर मैच हो रहा है, दे आर कॉन्साइड टू ईच पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पे अगर कॉन्साइड हो रहा है इसका मतलब क्या है कि आपका जो 1 एंड 1 सर्किल पास होना है 3 पॉइंट से वो प्रूफ हो रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। हमारे साथ आदित्य राज, मोलू बाबू भी जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। हाँ लग रहा है आदित्य राज में लगा नाम से। नीचे कौन है? पापा भी है लगता है कि पापा का मोबाइल है। नहीं नहीं। अच्छा पापा भी हैं, सुनिए साहब सुनिए आप भी। चलिए, सोचे कि बच्चे लोग ये बहुत दिन से अर्घ जो है परेशान कर रहा था कि सर थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ाइए, सोचे चलिए सबको आप लोग को लेके चलें इसी बहाने। चलिए, और बोलो बाबू, क्या कोई टॉपिक में दिक्कत है कि सब ठीक ठाक चल रहा है? सर सब ठीक चल रहा है। हम्म, सब ठीक चल रहा है। चलिए बढ़िया। नहीं कोई टॉपिक में दिक्कत होगा तभी सुविधा हो गया है, यहीं से आपको हम ले सकते हैं ऑनलाइन किसी भी टॉपिक पे। तो अब दिक्कत नहीं है, सुविधा पिछले 10-15 दिन पहले ही मंगाया, 26 जनवरी सरस्वती पूजा के दिन मंगाया इसको। तो अभी यहाँ से ही आपका टॉपिक को हम लोग मौका देखने पे डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ भी दिक्कत होगा बताएंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, चौथा आप लोग का एक और आता है ये थ्योरम, जिसमें बोलता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये आपको प्रूव करना है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। फिर आप चले आइए कंग्रुएंसी पे। ऐसे सवाल जितने रहेंगे ना वहां पे आपको ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पे लौटना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, इसमें गिवन आपको क्या दिया है? इसमें गिवन दिया कि आपके पास दो क्वाड है जो इक्वल है। मान लीजिए ये ए बी है, ये ए बी है और ये सी डी है। टू इक्वल गिवन दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू सी डी, टू इक्वल कॉर्ड्स, ये गिवन है। प्रूव करना है दिस इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर सर्किल का मान लीजिए ये है वो। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना है। यानी पॉइंट ओ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, एंड इसका नाम वो भी ए बी सी डी दे दिया, दिस इज द ई एंड दिस इज द दिस पॉइंट इज द एफ। तो ये जो ई और एफ पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द ई एंड एफ। तो ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ आपको टू प्रूव करना है। टू प्रूव ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ, दैट मीन्स कि ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी,
यहां से इक्वी डिस्टेंस है ये भी, यहां से इक्वी डिस्टेंस है भी, ये दोनों को प्रूव करना है। सिंपल सा फंडा है कि ऐसे जगह में जहां भी हमको दो लाइन को प्रूव करना है, मेरे पास एक ही चीज है, उसको बोलते हैं सीपीसीटी, उसको बोलते हैं सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर भी सेम है ना, हम क्या करते हैं कि इसमें ट्रायंगल बना देते हैं, थोड़ा सा हमने ऊपर लिया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, ट्रायंगल टूल से अच्छा दिखेगा। ये कॉर्ड था, तो एक सेंटर यहाँ ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ऐसा बना, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ये बन जाएगा मेरा ये बन जाएगा मेरा, ये कॉर्ड है ना सी, ये बन जाएगा मेरा दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए, इसका नाम रखे थे एफ, ओ ए एफ, एंड ओ सी, इसका नाम था ई, एंड ओ ए एफ एंड ओ सी ई। ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या मिलता है ये देखिए। सबसे पहले तो 90 अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी ओ एफ परपेंडिकुलर टू ओ एफ ए, एंगल ओ एफ ए, एंगल ओ एफ ए इक्वल टू ओ ई सी, एंगल ओ ई सी 90 डिग्री। सबसे पहले तो ये मिल गया आपको। दूसरा, ये सर्किल था, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी होगा, क्यों, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। ये दो चीज आपको मिल गया। अभी इसने एक चीज और बोला था, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब आपको पता है कि आपके कॉर्ड्स ए बी बराबर सी डी है, आपने क्या किया, ओ परपेंडिकुलर डाला, ओ ई परपेंडिकुलर डाला, दैट मींस परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ए बी बराबर सी डी था, तो ए बी बाय टू इज इक्वल टू भी, ए बी बाय टू बराबर भी सी डी बाय टू होगा, दैट मींस ए बी बाय टू हो गया ए एफ, ए एफ बराबर भी सीई होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं ए एफ बराबर सीई, ठीक है, गिवन। दैट मींस कि एक 90 डिग्री मिल गया, एक आपको 90 डिग्री मिल गया, दूसरा ये इसके बराबर मिल गया, और तीसरा ये आपका जो रेडियस है यानी हाइपोटेनस है वो दोनों बराबर मिल गया। दैट मींस दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एफ ए, ओ एफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ई सी बाय आरएचएस। और जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दिया, दैट मींस क्या हुआ, ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ हो गया, ओ ई ऑफ बराबर ओ एफ बाय सीपीसीटी। ये तो प्रूव करना है आपको। थ्योरम नंबर 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट, ठीक। यहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो हैंड राइज करिएगा या पूछ लीजिएगा तो बता देंगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट थ्योरम। उसके अगला थ्योरम में चलते हैं, उसी का कन्वर्स है जो पीछे आपने प्रूव किया, सेम थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है। सेम थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम क्या कहता है आपको, chords of a circle that are equidistant from the center are equal। अभी आपने प्रूव किया था कि इक्वल chords of a circle equidistant from the center। अभी जस्ट सिर्फ सेंटेंस को बदल दिया कि chords of a circle that are equidistant from the centers are equal। कि कोई सर्किल का जो क्वाड है, अगर ये सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, अगर ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, यानी O, ये L और ये M, गिवन दिया हुआ है आपको कि OL बराबर OM, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD होगा। तो प्रूफ करना है आपको AB इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको इक्वी डिस्टेंस दिया था, ये डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो इसको आपको दिखाना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन में OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD। आपने OL और OM को परपेंडिकुलर कर दिया।
अभी आपको प्रूव करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि ये BL इज इक्वल टू DM। टू प्रूव AB बराबर CD, तो AB बराबर CD मतलब AB कितना है 2BL और CD 2DM, क्योंकि ये तो बाइसेक्ट हो गया परपेंडिकुलर जब डाल दिए आप। तो चले आइए आप प्रूविंग में। तो फिर पिछला थ्योरम को सिर्फ थोड़ा सा पलट दीजिए। तो आप क्या करेंगे, एक इसको जोड़ देंगे यहाँ से, एक यहाँ से जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद दो लाइन लिख देंगे, थ्योरम प्रूव हो गया आपका कि इन ट्रायंगल OLB एंड ट्रायंगल OMD में, OLB एंड OMD आपको गिवन है कि कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी OL इज इक्वल टू OM गिवन। इक्वी डिस्टेंस सेंटर से किसी कॉर्ड की दूरी देखना है तो आपको लेना पड़ता है परपेंडिकुलर, दैट मीन्स OL एंगल OLB बराबर एंगल OMD परपेंडिकुलर। ठीक है। और तीसरा चीज आपको OB बराबर OD, रेडियस ऑफ द सर्किल है ही, OB बराबर OD रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये तीनों जब बराबर मिल गया, सेम थिंग्स कि बाय द RHS दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल OLB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMD बाय RHS प्रॉपर्टीज। अब दोनों ट्रायंगल जब आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगा BL बराबर DM, देयरफॉर BL बराबर DM कैसे, बाय CPCT। और BL और DM क्या है, कॉर्ड है, परपेंडिकुलर आपने डाला तो ये इसका डबल होगा, दैट मींस 2BL बराबर 2DM, सो AB बराबर CD रूट। ये तो करना था। ये दो तीन थ्योरम जरूर रहेंगे आप लोगों के सवाल में, और ज्योमेट्री बिल्कुल आसानी से करिएगा, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे हम लोग चलते हैं। The tangent of any point on a circle at the radius through the point are perpendicular to each other। वेरी सिंपल है। सेम यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट से प्रूव करना है, यहाँ पे कोई विशेष खास नहीं चलेगा, थोड़ा आपको आइडिया रहना है ज्योमेट्री का और स्टेटमेंट सोचना है। तो सबसे पहले गिवन आपको क्या दिया हुआ है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल। सबसे पहली बात, एक सर्किल है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मान लीजिए यही वाली टेंजेंट है, ये सर्किल है सेंटर O और ये टेंजेंट है AB X1, दिस इज द टेंजेंट X1। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट है मान लीजिए द टेंजेंट, टेंजेंट किसको बोलते हैं, कोई भी लाइन, एनी लाइन विच ओनली टच एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ द सर्किल, किसी भी सर्किल के सिंगल पॉइंट पे टच करके कोई लाइन निकला तो ये टेंजेंट है, और डबल पॉइंट पे टच करके निकला तो ये वाला हमारा कॉर्ड है। ठीक है, ये पूरा इंटरसेक्शन लाइन हो जाती है, वो निकल के चली जाएगी, इस पोर्शन को कॉर्ड बोलते हैं। और इसमें फिर ये दो पार्ट में बांटता है, ये माइनर हो गया सेगमेंट, ये हो गया मेजर सेगमेंट, उसको दो सेगमेंट में बांट देगा। तो ये जो हमारा सर्किल है, इसके किसी एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे एक लाइन गुजरी, दिस इज द टेंजेंट। इस पॉइंट से बोल रहा है कि सेंटर से जो लाइन है, टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन सर्किल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर। तो टू प्रूव करने बोल रहा है आपको कि इस पॉइंट O से अगर कोई रेडियस हम इस टेंजेंट पे लाते हैं तो OA परपेंडिकुलर टू द X1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, OA परपेंडिकुलर टू द X1। मान लेते हैं कि नहीं है, अब जो चीज, सवाल यही आ गई कि आम को आम प्रूफ करना है, ये होगा लेकिन प्रूफ करना है तो इसको मानना पड़ेगा कि नहीं है, दैट इज द नॉट परपेंडिकुलर। तो एक पॉइंट आपको यहां ध्यान पे रखना पड़ेगा कि किसी भी टू पॉइंट के बीच में, कोई भी दो पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट लाइन, इज द शॉर्टेस्ट लाइन। कोई भी पॉइंट पे जो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है वो परपेंडिकुलर लाइन होता है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये जो पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, अगर इसको हम शॉर्टेस्ट लाइन प्रूफ कर दें तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा, परपेंडिकुलर प्रूव करना है।
तो मान लेते हैं कि ये ओ ए परपेंडिकुलर नहीं होके कोई एक और लाइन है ओ एम, दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन या दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन। इसको आपको मानना पड़ेगा, सपोज देखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें जो सर्किल के कहीं पर भी आ रहा है, क्योंकि ये तो बाहर चला जाएगा नॉर्मली, क्योंकि यहाँ तो हम ले नहीं सकते हैं, बाहर चला जाएगा, कहीं पर भी हम ले सकते हैं इसको। तो शॉर्टेस्ट दोनों में कौन है? एनी पॉइंट अदर देन ए, एनी पॉइंट अदर देन ए ऑन द लाइन एक्स वाई, कोई पॉइंट मान लेते हैं लेट्स एम, इस लाइन एक्स वाई पे ए के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे, दैट इज द एम, ज्वाइन ए एम, सॉरी एम ज्वाइन ओ ए एंड ओ एम, और आपने ओ ए और ओ एम को ज्वाइन कर दिया, आपने ओ ए और ओ एम को ज्वाइन कर दिया। अब क्या है कि अगर किसी टेंजेंट का डिफिनेशन क्या है कि एनी टेंजेंट टचेस वन एंड ओनली वन पॉइंट ऑफ द सर्किल एक्सटर्नली, सर्किल को एक्सटर्नली में सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, और वो पॉइंट टच करने वाला ए है। दैट मीन्स एनी अदर पॉइंट एम एन एक्स ओ पी कुछ भी लेंगे, दैट वाज क्या होगा, आउटसाइड द सर्किल। तो वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, एनी टेंजेंट touches one and only one points at the circle, कोई भी सर्किल के एक और सिर्फ एक पॉइंट को ही टेंजेंट टच करता है। दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम एम लिए हैं, इट इज द आउटसाइड ऑफ सर्किल, देन एम इज द पॉइंट एम लाइज ऑन आउटसाइड ऑफ सर्किल। ये क्लियर हो गया, आउटसाइड ऑफ सर्किल, दिस इज द क्लियर। तो आउटसाइड ऑफ सर्किल पे अगर है तो वो क्या है, रेडियस से बड़ा है, देन ओएम ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सर्किल, जो ओएम होगा वो रेडियस से बड़ा होगा, और ओए उसके लाइन पे है, दैट मींस ओए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। सो ओएम ग्रेटर देन ओए, ओएम ग्रेटर देन ओए, तो कोई भी दूसरा पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि दिस shows that all segments that can be drawn from the center O to any point on the line is OA is the shortest, OA is the shortest, so hence OA is the shortest line from center to tangent। तो कोई भी लाइन जो किसी लाइन के ऊपर शॉर्टेस्ट पाथ है, दिस इज द परपेंडिकुलर, हेंस OA परपेंडिकुलर टू XY। प्रूव्ड हो गया। तो जो चीजें पहले से प्रूव्ड हैं और उसको करना है, तो उसमें सिर्फ आपको लॉजिक देना है बिहाइंड द रीजन। अगर आप सही लॉजिक दे पाए तो दैट इज गुड, और सही लॉजिक नहीं दे पाए स्टेटमेंट, तो फिर वो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग चले अगर आपके थ्योरम पे कि if two circles touches each other internally or externally, the point of contact lies on the line through their centers। वेरी सिंपल है, क्या कह रहा है चलिए इसको समझिए कि if two circles touches each other internally or externally, दो केस दिए हैं कि दो सर्किल है, एक ये और एक ये, मान लीजिए बाहर बाहर टच कर रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिंगल, और एक और सर्किल है, एक और सर्किल है जो भीतर भीतर टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये कह रहा है द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां से भी आप लेंगे, ठीक है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन थ्रू देयर सेंटर्स। तो ये जो चाहे इस पे लीजिए चाहे इस पे लीजिए, ये जो पॉइंट ऑफ लाइन होगा, इसके अगर आप एक स्ट्रेट लाइन करेंगे तो वो सेंटर से होके पास करेगी। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, यानी स्टेज आपका ये O हो गया, O1, ये O2, तो O1 और O2 दोनों सेंटर को अगर आप मिलाते हैं तो दिस लाइन
passes through the point of contacts. That is the clear कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू कोई भी लाइन आप स्ट्रेट गुजारेंगे या दोनों सेंटर को मिला के कोई लाइन लेके जाते हैं तो वो इस दोनों सर्किल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही टच करेगा। इसको आपको प्रूव कराना है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में थोड़े से दिमाग आपको लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा सा सोचिए कि आपको क्या प्रूव करना है। तो हमारे पास दो सर्किल था, एक ये सर्किल, एक ये सर्किल और एक वो O1 O2 वाला। इधर भी मान लेते हैं इसका भी कुछ सेंटर है, कुछ सेंटर है, ए बी कर देते हैं, सेंटर ए सेंटर बी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सेंटर ऑफ सर्किल है। दिस इज द टेंजेंट, ये लाइन हमारा टेंजेंट है। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, ये एक्स वाई है, इसका नाम MN कर दीजिए, MN है। अब आपको यहाँ पर भी एक तरह से स्टेटमेंट के तौर पे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि दोनों के पॉइंट के थ्रू वो कॉमन लाइन में वो टेंजेंट को पॉइंट पे पास कर रहा है। तो अभी आपको गिवन में क्या है, गिवन में एक ही चीज है कि एक्स वाई इज द टेंजेंट और ये MN इज द टेंजेंट, MN और एक्स वाई इज द टेंजेंट। अब आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टीज सोचना पड़ेगा आपके दिमाग में कि टेंजेंट की क्या प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे काम आएगा। तो आपको पता है कि टेंजेंट की प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से टेंजेंट पे डालते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स OQ परपेंडिकुलर टू MN होगा, OQ नहीं, O1Q, O2Q परपेंडिकुलर टू MN होगा। छोटे सर्किल में अगर आप आ जाइए, इसको जोड़ दीजिए यहां से यहां, तो AP परपेंडिकुलर टू XY होगा, AP परपेंडिकुलर टू XY होगा, BP परपेंडिकुलर टू XY होगा। क्योंकि ये टेंजेंट है, ये आपको दिया हुआ है, ये लाइन आपने सेंटर से उसके ऊपर डाला, ये भी दिया हुआ है, ये क्लियर कट है कि ये सब के सब परपेंडिकुलर होगा। तो जब सारे एंगल परपेंडिकुलर होंगे, जब सारे एंगल परपेंडिकुलर होंगे, दैट मीन्स O1QM ये एंगल 90 डिग्री और O2QM ये एंगल भी 90 डिग्री। O1QM प्लस O2QM अगर आप जोड़ेंगे तो 90 प्लस 90 दिस इज द 180 डिग्री। और इस 180 डिग्री को एंगल को क्या बोलते हैं? इस 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। दिस एंगल इज आल्सो कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। यानी ये क्या हो गया? दिस इज एन स्ट्रेट लाइन। ये तो प्रूव करना था, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई डाइवर्जिंग लाइन होगा, बेंडिंग लाइन होगा, तभी वो चीज नहीं, तो स्ट्रेट लाइन है। सेम आप इसमें आ जाएंगे तो APX 90 डिग्री, BPX 90 डिग्री। तो एक पॉइंट से दो 90 डिग्री का एक पॉइंट से दो 90 डिग्री का लाइन खींचना दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई लाइन एक्स वाई है, इसका पॉइंट P से 90 डिग्री पे एंगल खींचना है, ये एक डायरेक्शन में एक ही होगा, दो नहीं हो सकता है। सो द लाइन PA एंड PB coincide to each other, PA and PB overlap या coincide to each other. So PAB is the क्या बोलते हैं उसका, व्हाट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन जिसको बोलेंगे। दैट मींस क्या हो गया कि रेस्पेक्टिव सेंटर्स A एंड B टचिंग ईच अदर एट ए पॉइंट P, क्या वो ये था ना, ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स लाइज ऑन द लाइन AB। कि दोनों सर्किल का जो सेंटर्स ज्वाइन करने वाला लाइन है दैट इज इन द सेम लाइन। ये चीज हमको प्रूव करना था। दिस इज द प्रूफ। तो छोटे छोटे चीज रहते हैं, उसको आपको सोचना है थोड़ा सा दिमाग में और उसको सॉल्व कर लेना है। ये स्टेटमेंट वाले में थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है क्योंकि आपको लॉजिक खुद देना है। और जहाँ पे कंग्रुएंसी आ गया, सिमिलरिटीज आ गया, या आपके कोई एंगुलर वाले प्रॉपर्टीज आ गए, वहां पे आप उसके लॉजिक को देके प्रूव करते हैं। तो जितने कॉन्ट्राडिक्टरी वाले सवाल होंगे, इन सवाल में थोड़ा सा ये दिमाग रखेंगे कि क्या कहना है और क्या प्रूव करना है। ठीक है, ये एक बड़ा सा थ्योरम है और बहुत पूछता भी है, बार बार भी पूछता है इस थ्योरम को। जैसा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर इज डबल द
एंगल सबटेंड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। पहले सवाल को समझिए कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि कोई भी सर्किल है, एनी सर्किल, तीन कंडीशंस बन सकते हैं। ये सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है ओ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर। आर्क किसको बोलेंगे? मान लीजिए ये पॉइंट ए और बी, ये आर्क हो सकता है ये वाला। तो ये जो आर्क है, ये जो एंगल बना रहा है आपके सेंटर पे, दिस इज द, मान लीजिए कुछ नाम इसका दे देते हैं एक्स, दिस एंगल इज द एक्स। और यही सेम पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। अब दूसरा कहां बनाएगा ये? एक तो यहां बना सकता है एंगल वाई, दूसरा इसका फिगर अगर समझिए तो एक यहां भी बना सकता है। यही पॉइंट ए और बी है, एक तो यहां बनाया, दिस इज द, इसको पी एंगल दे देते हैं, और एक यहां भी बना सकता है, दिस एंगल इज द क्यू। ये दो चीजें आ सकती हैं मे बी, ठीक है। नहीं, इसका अपोजिट यहां नहीं आएगा ना, इसका अपोजिट ये होगा, ये वाले का अपोजिट होगा, अपोजिट में आएगा तो, ठीक है। तो ये मे भी सवाल में आ सकते हैं। तो कहना है इनका कि ये जो एंगल होगा x इज इक्वल टू 2y होगा, ये जो एंगल बनेगा इसका डबल बनेगा। ये जो एंगल P है, ये Q है, दिस इज द एंगल P जो होगा 2Q होगा। एंगल P बराबर 2 एंगल Q, यानी कि डबल होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर is double the angle subtended by it and any point on the remaining part of the circle। सेंटर पे जितना एंगल बना, ये एंगल किसी भी पार्ट पे अगर हम बनाते हैं पूरे बाउंड्री में, वहां से डबल होगा। ये यहां बनाइए, यहां बनाइए, यहां बनाइए, कहीं भी बनाइए, एक सर्किल है। ये थ्योरम पे बहुत सवाल आते हैं। सेंटर हुआ, दूसरा यहां बनाया, तो ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन में, ये x है, ये y है, तो x इज इक्वल टू 2y। सिंपल है, फाइनल थ्योरम। तो इसको हमको यहाँ पे प्रूव करना है। वो वहां पे क्वेश्चन बनाने में सॉल्व करना पड़ता है, यहाँ आपको प्रूव करना है। तो आपके पास ऐसे दो तीन केस हो गए। एक केस तो ये हो गया, एक केस ये हो गया, एक केस और बन सकता है कि आपका डायमीटर भी कॉर्ड ही होता है। ये एक डायमीटर है, डायमीटर में ये सेंटर है, यहाँ एक एंगल ये बनाया, दिस इज द एक्स, यानी कि 180 डिग्री, और इसके ऊपर में कहीं पर भी एक एंगल बनेगा, ये भी प्रूव होती है कि दिस इज द 90 डिग्री, यानी इसका ये डबल होगा, ठीक है। तो ये तीन केस के फिगर आपके पास आ सकते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। इनको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करने का तरीका, आप केस 1 से चलिए, दिस इज द केस 1, बाकी को मिटा देते हैं अभी। दिस इज द केस 1, सेंटर है, एक हमने कॉर्ड ले लिया ए बी, इस कॉर्ड से एक यहाँ एंगल बना दिया, दिस इज द एक्स एंगल, इसको y कर देते हैं। हमको प्रूव करना है x बराबर 2y, ये हमको प्रूव करना है। और हमारे पास अभी फिलहाल में कुछ नहीं है, अभी फिलहाल में हमारे पास कुछ नहीं है। तो अब एक काम करेंगे कि इस पॉइंट से, इस सेंटर से होके एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, एक कंस्ट्रक्शन लाइन खींच दिए, ठीक है। कुछ भी नाम ए बी, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं, इसका नाम डी दे देते हैं, जहां पे ये मिल रहा है जरूरत तो नहीं है, फिर भी ई दे देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको मैच करा दिया। अभी हमको इसको प्रूव करना है, चलिए अभी हम देख लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं ये दोनों ट्रायंगल में। कभी भी कोई थ्योरम प्रूफ करिए ना, आप ये देखिए कि प्रूफ क्या करना है और किसके किसके बीच रिलेशन मिलने वाला है। तो आप देखिए, आपको प्रूफ करना है ये एंगल 1, ये एंगल 2 जो x बनेगा, ये एंगल 3, ये एंगल 4 y बनेगा। और ये दोनों चीज इन दोनों ट्रायंगल से रिलेशन में आ रहे हैं, क्योंकि एक इसका एक्सटीरियर एंगल है और 3 इसका इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल के बीच में हमारे पास रिलेशन अवेलेबल है ट्रायंगल में, वहां से हम लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसका नाम वो था ट्रायंगल ओ ए सी, कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए ट्रायंगल ओ बी सी से, हो जाएगा इजी वे में। ये और ये इसका रेडियस हो गया, ओ ए बराबर ओ बी,
दूसरा पार्ट ओसी, ओसी कॉमन हो गया, ओसी कॉमन हो गया, और यहां से ओ ए बराबर ओ पार्ट ओसी, अच्छा नहीं यहां से गड़बड़ हो जाएगी, हमें पहले यहां पे प्रूफ करना पड़ेगा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से हम नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमें एंगल पहले प्रूफ कर लेना पड़ेगा। बिकॉज कि एंगल अगर प्रूफ नहीं करेंगे तो हमें दो ही चीज मिल रही है, एक ये रेडियस मिला, एक ये रेडियस मिला। हम एक एंगल को प्रूफ कर लेते हैं, एक एंगल को प्रूफ कर लेंगे तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये देखिए ओ ए और ओ सी बराबर है, ओ ए बराबर ओ सी है, तो ये दोनों बराबर है, दैट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 है। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और सेम है ओ ए बराबर ओ बी, ये भी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 है। तो यहां से अब हमें मिल जाएगी एस ए एस, जो हमारी कंग्रुएंसी का प्रॉपर्टीज है कि ये एंगल बराबर हो गया, ये एंगल बराबर हो गया, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन हो गया, ये साइड के बराबर हो गया, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। एस एस ए या ए एस एस कंग्रुएंसी लगाकर आप दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ सी कंग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी कर सकते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट कर दिए। जैसे ये दोनों ट्रायंगल को आप कंग्रुएंट कर दिए, अब आप लाइए दिस इज द एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है, ऐसे कंग्रुएंसी की जरूरत भी नहीं लग रही है, आपका ये एक्सटीरियर एंगल है, इसका नाम आपने दिया है कुछ भी एक्स। तो एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 1, ये 2 और 3 का सम होगा। तो ये जो एंगल है आपका एक्सटीरियर, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा, और ये दोनों आपस में बराबर है, इसको अगर 2 लीजिए तो एंगल, या नाम ही लिख देते हैं ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर यानी 2 एंगल ए सी ओ, 2 एंगल ए सी ओ, ये प्रूव हो गया। सिमिलरली इधर वाले को देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल है इधर वाला ट्रायंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल है इधर वाले ट्रायंगल का, तो इसका जो एंगल होगा ये वाला ई ओ बी, एंगल ई ओ बी, ये हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 एंगल ओ सी बी, 2 एंगल ओ सी बी। तो ये पूरा एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? ए ओ ई प्लस ई ओ बी, एंगल ए ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। ए ओ ई कितना हो गया? ए ओ ई हो गया 2 ए सी ओ, 2 एंगल ए सी ओ, प्लस ई ओ बी कितना हो गया? 2 एंगल ओ सी बी, 2 एंगल ओ सी बी, 2 कॉमन, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी बी, ए सी बी, और इधर वाला कौन है? ए ओ बी। तो यही तो प्रूफ करना था, एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ओ सी बी, दिस इज द प्रूफ। इसी चीज को प्रूफ करना था, ये एक फिगर में हुआ। इसी का जुड़वा भाई के पास आप चलिए, हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। ये जो ए बी पॉइंट था ये सेंटर था, अभी हम ये एंगल को लेते हैं और दूसरा इसके साथ प्रूफ करते हैं। तो ये एंगल इसके साथ जब हम प्रूफ करने जाएंगे, ये एंगल को जब इसके साथ प्रूफ करने जाएंगे तो यहाँ भी सेम है, एक ऐसा लाइन खींच दीजिए सीधा ऊपर से नीचे। अब आपको क्या क्या मिलेंगे? रिलेशन लाना है इसके बीच, नाम लिख दीजिए ओ ए बी सी डी। रिलेशन लाना है इस पूरे एंगल से, यानी आपका ये एक्सटीरियर एंगल है किसका? ये ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन किसके साथ किस रिलेशन में बंधा हुआ है। तो यहाँ तो 2 रेडियस मिल रहे हैं, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों बराबर मिल रहे हैं, ठीक है। ये दोनों अगर बराबर मिल रहे हैं, दैट मीन्स अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि इसका जो ये एंगल है, कौन सा एंगल? यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आएगा, ये और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा।
सेम कंडीशंस में जब आप जाएंगे, आपको रिलेशन लाना है यहाँ से इसके बीच का, तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में चले जाइए। आप ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज में चले जाइए, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज में जो साइड दिया हुआ है आपका एंगल 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 एक्सटीरियर एंगल में ये वाला ये किसके प्लस में आएगा, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका अपोजिट हो गया पूरा ये, और ये वाला यहां से यहां तक पूरा, और ये वाला यानी एंगल 1 जो होगा, ये एंगल या ए ओ बी कहिए, इसका नाम डी दे देते हैं, एंगल ए और डी जो होगा, ये पूरा एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर। एक तो ये जिसको हमको लेना है ओ डी ए, एंगल ओ डी ए प्लस डी ए ओ, इनके बराबर होगा। और सेम डी ओ बी, ये वाला एंगल अगर हम लेते हैं डी ओ बी, इसके लिए भी डी, इसका नाम दो डी कर दिए, ए ओ डी, इसका नाम कर देते हैं कुछ और, एफ, ओ एफ बी, एंगल ओ एफ बी, इसको भी करिए ओ एफ ए, ओ एफ बी प्लस ये वाला एंगल एफ बी ओ, टी ए ओ एफ बी ओ, ये आएगा। तो ये दोनों का सम इस पूरा का डबल होना है। तो डबल होने के लिए हमारे पास ए एफ ओ और ओ एफ बी, ये ओ एफ ए और ओ एफ बी ये मिला तो ए एफ बी हो गया, एंगल ए एफ बी हो गया। और ये जो पूरा एंगल है इधर से और यहां से लेंगे तो ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, रेडियस दोनों बराबर है, तो ये एंगल एक इसके बराबर हो जाएगा। दिस टू एंगल इज द सेम, ये दोनों एंगल आपस में आपका बराबर प्रूव हो जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल बराबर प्रूव हो जाएंगे तो इसके एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में आप इसको इसके बराबर दिखा पाएंगे, इसको इसके बराबर दिखा पाएंगे। दैट मीन्स कि ये दोनों जो सम है, ये दोनों सम भी ए एफ बी के बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स टू एंगल ए एफ बी, ठीक। तो ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज सिर्फ लगा देना है, लगा देंगे तो ये एंगल को आप ये दोनों के सम दिखा पाएंगे, इस एंगल को ये दोनों के सम दिखा पाएंगे, और जैसे ही सम दिखा पाएंगे ये पूरा एंगल इसके डबल हो जाता है। तो वो एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तीन एक और इसके पार्ट आ जाती है 180 वाला, तो 180 वाली और सिमिलर है, एक आप यहाँ जोड़ दीजिए, तो यहाँ से जब सेंटर से गुजारेंगे तो ये 90 होगी, ये दोनों प्लस 90, ये दोनों प्लस 90, ये 180, तो ये हो जाती है 90, एक लाइन में सॉल्व हो जाता है वो तो सीधा ट्रायंगल की टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी में आ जाती है, क्योंकि ये तो डायमीटर है। अब यहाँ से गुजारेंगे ये 90 होगा, ये 90 होगा, तो ये दोनों का सम 90 और ये दोनों का सम 90, और ये पूरा यहाँ से 180, दैट मीन्स कि ये पूरा 90, तो ये 90 हो गई, ये 180 हो गई, इसका डबल हो गया। तो ये 3-4 थ्योरम आप लोगों के लिए आज के लिए था, और एक रखा था शायद लगता है, यस, एक और थ्योरम है, एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, ये भी बहुत आसान है। एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल, सबसे पहले ये समझना है सेगमेंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज द सेक्टर एंड व्हाट इज द सेगमेंट। आपके सर्किल में सेगमेंट कौन है, सेक्टर कौन है, दिस इज द सेंटर, ये रेडियस और ये कॉर्ड, तो ये पोर्शन है ना, दिस इज द सेगमेंट, और ये पूरा पोर्शन अगर ले लीजिए, दिस इज द सेक्टर, और सिर्फ ये वाली पार्ट को लीजिए, दिस इज द आर्क। तो छोटे पोर्शन में लेंगे, इस पोर्शन में ये सब कहलाता है माइनर, क्योंकि सर्किल दो पार्ट में आपने बांटा है, ये बिगर है यानी कि मेजर है, और ये पार्ट माइनर है। तो इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी चीज होंगे सबको आप बोलेंगे माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर, माइनर आर्क, माइनर पार्ट, और ये पूरे पार्ट को बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर सेगमेंट, मेजर पार्ट, ये पूरा का पूरा मेजर बोलेंगे। तो सेम में आपको सवाल दिया है कि एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल
आर इक्वल। तो ये एक सर्किल है, इसमें आपका ये सेगमेंट है, दिस इज द सेगमेंट। तो यहां से कहीं पर भी दो एंगल बनाएंगे, दिस इज द इक्वल, मान लीजिए 1 = 2, ये आपको प्रूव करना है, दिस इज द इक्वल। तो वेरी सिंपल है ना, आप यहाँ पे सेंटर ले लीजिए, आप यहाँ पे सेंटर, सर्किल है तो सेंटर होगा ही होगा भाई, ये सेंटर ले लिए, ये सेंटर को यहां से ज्वाइन कर दिए, ओ इसका नाम रख दिए ए बी। अभी आपने प्रूफ किया इसके पीछे कि कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना भी एंगल बनाएगा वो अपने ऊपर में उसका आधा बनाएगा। तो ये x है तो ये भी x/2 होगा, क्योंकि इसी कॉर्ड का ये सेंटर है x, तो x/2, और इसी कॉर्ड का ये भी सेंटर है तो ये भी x/2 होगा। यानी एंगल 1 भी x/2 होगा और एंगल 2 भी x/2 होगा, जो अभी पिछले थ्योरम में आपने प्रूव किया। तो दैट मीन्स कि दोनों आपस में इक्वल होगा, और उसी पिछले थ्योरम का ही एक तरह से पार्ट हो गया कि सेगमेंट ऑफ ए सर्किल मेक एनी एंगल एट द आउटर पार्ट दैट इज द इक्वल। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल्स आर इक्वल। तो एक लाइन में आप इस थ्योरम को भी सॉल्व करके प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम उसी का कन्वर्स, अभी जो थ्योरम आपको हमने बताया सेम थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, कि पिछले थ्योरम में आपको बोला गया कि जितने भी सेम सेगमेंट कोई भी एंगल बनाएगा सेम सर्किल पे तो वो इक्वल होगा। यहाँ उसका अपोजिट कर दिया कि फिर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द टू अदर पॉइंट्स laying on the same side of the line is line containing the segment, then the 4 points are concyclic। पिछले का सेम, कि अगर आपका कोई एक लाइन है, एक एंगल बना रहा है, कोई और लाइन है सेम पॉइंट से कहीं पर भी एंगल बना रहा है, ये पॉइंट ए पर एक एंगल बनाया थीटा, पॉइंट बी पर एक एंगल बनाया थीटा, और ये पॉइंट सी पर मिला, ये पॉइंट डी पर मिला, तो बोल रहा है प्रूव दैट पॉइंट एबीसीडी इज द कॉन्साइक्लिक, यानी पॉइंट एबीसीडी एक ही सर्किल के पाथ में आ गया, दिस इज द कॉन्साइक्लिक। तो पिछला थ्योरम जो आपने प्रूव किया कि एक सर्किल में आपका किसी कॉर्ड से, इस पॉइंट को मिला दीजिए, सी डी इज द कॉर्ड, किसी कॉर्ड से कहीं पर भी अगर हम एक सेगमेंट से एंगल बनाते हैं तो दिस इज द इक्वल। तो यहाँ पे आपको इक्वल दे दिया है, गिवन सी ए डी, एंगल सी ए डी बराबर थीटा, एंगल डी बी सी बराबर थीटा। तो बोथ एंगल्स आर इक्वल एंड मेड फ्रॉम द सेम सेगमेंट, फ्रॉम कॉमन सेगमेंट। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो आपका पिछला थ्योरम था कि यस द एंगल सबटेंड्स ऑन द सेम सेगमेंट इज इक्वल in a circle, angle subtends on the same circle, same segment is equal. तो same here, because this same segment subtends equal angle, so it is the part of same concyclic circle। या फिर इसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी भी कर सकते हैं कि सपोज दैट कि अनदर सर्किल से, एक और सर्किल है, ये दो सर्किल से पास हो रहा है, तो दो सर्किल में पास हो रहा है तो फिर आपको उस पिछले थ्योरम के हिसाब से इसको गलत साबित करना होगा कि क्योंकि दो सर्किल से पास हो रहा है बट सेम सेगमेंट का ये एंगल है, तो आवर supposition is wrong, it is the contradictory and only one circle to be passed from this point ABCD is passed through only one circle and it is the concyclic। ठीक है, कुछ थ्योरम, चलिए आज इतना ही किया आप लोगों के लिए, आगे नहीं बढ़ेंगे और बाकी आप लोग बताइए कुछ है तो। मोलू बाबू चले गए हैं? यस सर, हाँ अभी है क्या खबर है? ठीक है, कब आप लोग का एग्जाम कब से है? Yes, sir. आप लोग का एग्जाम कब से है? मेरा ये 27 बोर्ड्स है ना। 27 आईसीएससी वाले का ही लोग बता रहा था, अर्ग बता रहा था। आप लोग का भी? नहीं, सीबीएसई का भी है। अच्छा, हाँ, सीबीएसई का सीबीएसई भी है, का भी है। दोनों सेम डेट में इस बार ले रहा है, बढ़िया है। चलिए ठीक है, कुछ भी दिक्कत होगा ना फिजिक्स वगैरह में, मैथ्स वगैरह का टॉपिक में, मैसेज कर दीजिएगा, ऐसे ही समय निकालेंगे। तो फिर हम मैं हाँ, ग्रुप में डालेंगे। ओके सर। अभी सुविधा अच्छा हो गया है, तो इस सुविधा पे आप लोग को यहीं से हम बता सकते हैं कोई भी टॉपिक। थोड़ा समय कम मिलता है अलग बात है, बट मैसेज कर दीजिएगा तो समय निकल जाएगा। चलिए बढ़िया है फिर। हाँ ओके सर। ओके, आज का समाप्त करते हैं।